हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और वन प्लस पैड गो टू के साथ साथ रेडमी पैड 2 प्रो, रियलमी पैड 3 दोनों के दोनों लॉन्च हो गए हैं। मेरा कमेंट सेक्शन भर गया है आपके क्वेश्चन से कि भाई कौन सा ले। अब तो रिलीज होने के बाद कंफ्यूजन कम होने की जगह बढ़ गया है। तो गाइस मैं आपकी ये कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। तीनों में से कौन सा लेना है या तीनों में से कोई भी नहीं लेना, आपको इसी वीडियो में पता लग जाएगा कौन सा बेटर है और क्यों, इन सिंगल वीडियो। ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कुछ भी कमेंट हो तो वीडियो के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में आप आ सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो ऑलवेज। और रोज लाइव आता हूँ मैं 10 बजे, वहाँ पे तो हमेशा लाइव क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल ही जाएंगे। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग डिस्प्ले से। तो वन प्लस पैड गो टू रेडमी पैड 2 प्रो में आपको 12 इंच का डिस्प्ले मिलता है, लेकिन रियलमी पैड्स में आपको थोड़ा छोटा 11.6 इंच का डिस्प्ले मिलता है। तीनों में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। ब्राइटनेस की बात करें, यहाँ डिफरेंस है। सबसे ब्राइट है वन प्लस पैड गो टू 900 निट्स के साथ, रेडमी पैड 2 प्रो 600 निट्स के साथ, रियलमी पैड 3 500 टू 550 निट्स। सबसे ब्राइट इसमें अगर मैं बोलूँ तो वन प्लस पैड गो टू ही है। 2.8 के रेजोल्यूशन मिलता है वन प्लस पैड गो टू में, रेडमी पैड 2 प्रो में 2.5 के और रियलमी पैड 3 में 2.8 के। और एक्सपेक्ट रेशो वन प्लस पैड गो टू में 7:5 है, रेडमी पैड 2 प्रो में 16:10 है, रियलमी पैड 3 में 7:5 है। अब अगर मैं क्विक इसमें समराइज करूं तो गाइस यहाँ पे सबसे बेस्ट एंड शार्प डिस्प्ले वन प्लस पैड गो टू का है। यहाँ पे 60 बिलियन कलर्स का सपोर्ट है। बाकी रेडमी पैड 2 प्रो, रियलमी पैड 3 में आपको 1 बिलियन कलर का सपोर्ट मिलता है। अगर आपको बड़ा डिस्प्ले चाहिए स्ट्रेट वन प्लस पैड गो टू, अगर आपको 11 इंच का डिस्प्ले चाहिए तो रियलमी पैड 3 आपके लिए बेस्ट रहेगा यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं हम लोग पावर की। तो प्रोसेसर यहाँ पे वन प्लस पैड गो टू में डायमेंसिटी 7300 अल्ट्रा आपको देखने को मिलता है। स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 आपको रेडमी पैड 2 प्रो में देखने को मिलता है। रियलमी पैड 3 में आपको डायमेंसिटी 7300 मैक्स देखने को मिलता है। अगर स्ट्रेट बोलूँ सबसे बेस्ट प्रोसेसर यहाँ पे रेडमी पैड 2 प्रो ही रहने वाला है, स्नैपड्रैगन का 7S Gen 4। बट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑल कम्स नेक टू नेक। स्नैपड्रैगन के पास थोड़ा सा बेटर जीपीयू आपको मिल जाता है, न्यूअर कोर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, तो थोड़ा सा एडवांटेज प्रोसेसर वाइज रेडमी पैड 2 प्रो के पास है। दैट इज वेरी मच स्ट्रेट। अब बात कर लेते हैं बैटरी की। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत मैटर करती है। वन प्लस पैड गो टू में सबसे छोटी बैटरी मिलती है 10,000 mAh के अराउंड, रेडमी पैड 2 प्रो में 12,000 एंड रियलमी पैड 3 में 12,200 mAh की बैटरी मिलती है। अगर मैं बात करूं देखो बैटरी की, देखो सबसे बड़ी रियलमी पैड 3 अगर आपको चाहिए तो बड़ी बैटरी के पीछे जाना चाहते हैं तो रियलमी पैड 3, लेकिन मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा वन प्लस पैड गो टू। 10,000 mAh इनफ है पूरा दिन निकालने के लिए। रेडमी पैड 2 प्रो की बैटरी के साथ हालांकि 12,000 का नंबर जुड़ा है, लेकिन आई वोंट से इट इज़ बेस्ट, क्योंकि हाइपर ओएस अभी जो 2.0 पे है, लेकिन 3.0 का अपडेट जल्दी इसको मिल जाएगा। बट हाइपर ओएस जितना मैंने भी यूज़ करी, कभी भी वो बैटरी के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है। बैटरी तो ऐसे चूसती है जैसे कोई खून चूस रहा है। तो बैटरी के लिए भी अगेन आई विल सजेस्ट बड़ी बैटरी रियलमी पैड 3, और ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से वन प्लस पैड गो टू विल बी अ बेटर चॉइस। नाउ कमिंग टू द स्टोरेज पार्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। वन प्लस पैड गो टू में आपको UFS 3.1 मिलने को देखने को मिलती है। रेडमी पैड 2 प्रो में UFS 2.2 एंड रियलमी पैड 3 में अनाउंस नहीं किया है कंपनी ने क्या देते हैं, बट आई एम अज्यूमिंग कि इसमें भी डायमेंसिटी का प्रोसेसर मिला है 7300, तो UFS 3.1 ही देखने को मिलेगी, बट आई एम नॉट कंसिडरिंग इट द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे फिर बच जाते हैं वन प्लस पैड गो टू, रेडमी पैड 2 प्रो। तो स्ट्रेट यहाँ पे वन प्लस पैड गो टू ज़्यादा फास्टर स्टोरेज के साथ आता है, मतलब आपकी रीड राइट स्पीड यहाँ पे बेटर होने वाली है, ज़्यादा तेज़ी से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। कोई भी सॉफ्टवेयर अगर कुछ डाउनलोडिंग या राइट कर रहा है बेसिकली स्टोरेज पे, तो वो फास्टर होता है वन प्लस पैड गो टू में रेडमी पैड 2 प्रो के कंपेरिजन में। तो ये फास्टर जो है वन प्लस पैड गो टू रहने वाला है यहाँ। नाउ अगेन इंपॉर्टेंट फैक्टर, वन प्लस पैड गो टू में आपको LPDDR5X रैम देखने को मिलेगी। रेडमी पैड प्रो में आपको 4X देखने को मिलेगी, एंड रियलमी पैड 3 का ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है, बट अगेन आई एम अज्यूमिंग कि ये 5X है। इस वजह से मैं यहाँ पे वो कुछ कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है। तो वन प्लस पैड गो टू रेडमी पैड 2 प्रो में ज़्यादा फास्ट DDR5X के साथ वन प्लस पैड गो टू है। अब आप ये सोचोगे कितना फास्ट, तो ये सोचो कि जो रैम की स्पीड रेडमी पैड 2 प्रो है सीधे उसकी दुगनी है। अगर आपको 4000 की स्पीड मिल रही है रीड राइट में, तो वन प्लस पैड गो सीधे 8000 की स्पीड से रीड राइट कर सकता है। तो यहाँ पे ज़्यादा फास्ट वन प्लस पैड गो टू रहेगा आपके लिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, सॉफ्टवेयर सपोर्ट। तो वन प्लस पैड गो टू यहाँ पे 5 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट दे रहा है एंड्रॉइड 16 के साथ इन द बॉक्स। रेडमी पैड 2 प्रो ने भी अनाउंस कर दिया कि 5 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा, लेकिन वो खुद एंड्रॉइड 15 के साथ आपको देखने को मिल रहा है, तो 1 साल ऑलरेडी पीछे हो जाता है। रियलमी पैड 3 ने कुछ खास अनाउंसमेंट नहीं किया है, बट 3 ईयर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट की बात हुई है और एंड्रॉइड 16 पे आपको मिल जाएगा। तो इन टर्म्स ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट्स, लॉन्गर सॉफ्टवेयर अपडेट्स, वन प्लस पैड गो टू में ही आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी स्ट्रेट वन प्लस पैड गो टू ही विनर बन जाता है। अब मैं पूरा अगर समराइज करूँ ये सारे फीचर्स और इन चीज़ों की बात करूँ, तो वन प्लस पैड गो टू ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी
बनता है कंपेयर टू Redmi Pad Pro से। अगर मुझे पर्सनली इन तीनों में से कोई एक चूज़ करना हो तो मैं OnePlus Pad Go 2 ही चूज़ करूँगा। देखो तीनों में स्टाइलिश तो अभी किसी में फ्री नहीं मिल रहा है, बट जैसा मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ गाइज, तीनों टैबलेट ओवर प्राइस्ड हैं, ठीक है। अभी आप लोगे तो आपको कुछ खास डिस्काउंट नहीं मिलेंगे। 26 जनवरी की सेल आने वाली है, आई थिंक 15 जनवरी के आसपास से शुरू हो जाएगी सेल। उस समय अगर आप लोगे तो अभी जो एक्स्ट्रा कार्ड का डिस्काउंट मिल रहा है वो तो मिले ही, बाकी आपको अमेजॉन प्राइम का, अगर आपका फ्लिपकार्ट ब्लैक या वीआईपी है तो उसका भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल सकती है, सुपर कॉइन्स वगैरह का डिस्काउंट मिल सकते हैं। तो अगर आप वेट करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, और हो सकता है पेन भी उस समय आप लोगों को फ्री देखने को मिल जाए, जैसे कि हमें वन प्लस के साथ पहले भी देखने को मिला है। तो आई विल से जस्ट वेट, डोंट बाय दीज टैबलेट्स इंस्टेंटली, बट स्टिल अगर तीनों में से आप फाइनलाइज करना चाहते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा वन प्लस पैड गो 2, लेकिन सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो सिर्फ ऑनलाइन स्टडी पढ़ाई के लिए इसको लेना चाहते हैं। अगर आपको गेमिंग या मल्टीटास्किंग के लिए लेनी है, मैं बोलता हूँ तीनों में से कोई भी आप मत लेना, बिकॉज ये प्रोसेसर बेस्ट गेमिंग के लिए, मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बने उस हिसाब से, ठीक है। ये बने 20,000 से नीचे के प्राइस के लिए, लेकिन ये ओवर प्राइस होके आए हैं। 20,000 का बजट है अगर आपका, 20,000 से ऊपर वाला, और आपको गेमिंग एंड मल्टीटास्किंग बेटर चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा विदाउट पेन Xiaomi Pad 7 ले लो, विद पेन Lenovo IdeaPad Tab Pro और MotoPad 60 Pro में दोनों से कोई भी आप ले सकते हो, बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। आई होप गाइज इस छोटे से वीडियो से आपकी कंफ्यूजन मैंने दूर कर दी होगी। मेरे हिसाब से OnePlus Pad Go 2 बेटर वैल्यू फॉर मनी है। काफी लोग Redmi Pad 2 Pro के साथ भी जाना चाहते हैं, देखो डिसीजन गलत नहीं है, बाकी मेरा काम है सिर्फ आपको गाइड करना। फाइनल पैसे आपने लगा दें, बजट आपका है, ठीक है। तो गाइज इसी वीडियो के साथ मैं यहाँ पे आप लोगों से विदा लेता हूँ, और हमेशा 10 बजे मैं लाइव आता हूँ आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर करने। तो कुछ भी क्वेश्चन हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, ये लाइव में भी आके पूछ सकते हो, ठीक है। गाइज पसंद आ गया तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो, और यूजफुल लगा हो तो हमेशा की तरह कमेंट में फीडबैक जरूर देना। चलो गाइज टेक केयर, बाय बाय।